नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज और मैं हूं आपके साथ आस्था गुप्ता। आज जो हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय कराने की आपको जरूरत नहीं है। आप सभी दर्शक उनके चेहरे से रूबरू हैं। संदीप जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं हमारे सारे नगरवासी को, हमारी माँ शक्ति को, हमारे बुंदेलखंड और देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप जी, बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की मुख्य समस्याएं आपको कौन कौन सी नजर आती हैं जिन पर समाधान होना चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए? बुंदेलखंड की सारी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अपने यहाँ जो रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व भी आपने सुना होगा, कुछ लोग आदिवासी परिवार के और कुछ लोग दूसरी जगह काम करने गए थे। उसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई थी, परेशानी हुई। अगर हमारे यहाँ रोजगार होगा, खासतौर से झांसी, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में, तो आदमी पलायन ही नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज की डेट में हमारे युवा भाइयों के लिए, हमारे परिवार के लिए, सारे लोग जो परेशान हैं वो बेरोजगारी से हैं। और जैसे सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, लेकिन हम खरीदते दूसरों से हैं। पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ है, लेकिन जो साधन होना चाहिए जिससे कि किसान परेशान है, वो साधनों में कुछ ना कुछ कमी है। और जो सच्चाई ये है कि जो हमारे यहाँ के माननीय लोग हैं, उन्हें इस बात के साथ मतलब या तो दिमाग जाता नहीं है, या वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि जो रोजगार की मतलब व्यवस्था उन्हें करना चाहिए, जिसका दायित्व उनके ऊपर है, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर आपकी बात करें संदीप जी, तो अगर लोगों के सामने आप आए, आप तो आते ही रहते हैं लोगों के सामने, आप उनके लिए क्या ऐसा करेंगे कि उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत तक हल हो जाए? हमने फिलहाल जिंदगी में जो संकल्प लिया वो लिया ही यही है कि दूसरों के यहाँ जो आंखों के आंसू पहुंचने का, दूसरों की परेशानी में साथ देने का। हम किसी भी पार्टी, किसी भी सत्ता में नहीं है। हमारा चूंकि सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है और सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, और सहायता हर वर्ग की करते हैं, वो किसी वर्ग का हो। हम लोग शेड्यूल कास्ट, SC, BC, DC मानते ही नहीं है। हमारे घर पे जो भी लोग आ जाते हैं, उनकी सहायता करने का दायित्व जो उन्होंने लिया है उसे हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। और माता रानी करे, भगवान करे, इतना हमें आशीर्वाद दे कि ये प्रयास हमारा जिंदगी में चलता रहे। और अगर भविष्य में समस्याएं सुलझाने के लिए या परेशानी के लिए ऐसा मौका आता है कि अगर हमें कुछ भगवान की तरफ से या आप लोगों के सबके सहयोग से कोई भी ऐसा मौका मिलता है जिससे कि हम कुछ कर सकें और ज्यादा झांसी वासियों के लिए, अपने बुंदेलखंड, सबसे पहले हम बेरोजगारी की ही समस्या दूर करेंगे। संदीप जी, लोगों का कहना है कि संदीप जी जो है वो बाहर आप गए हैं, कई बार कई अवार्ड्स आपको मिले हैं, ठीक है, तो बाहर ज्यादा ध्यान देते हैं, उनका अपने बुंदेलखंड में ही ध्यान नहीं रहता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बाहर हम नहीं जाते, बाहर से हमें मतलब भी नहीं है। जैसे भी कुछ दिन पहले हमें उत्तर प्रदेश रत्न का पुरस्कार मिला, या अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री मिली जिसमें डॉक्टर संदीप सलावी लिखा जाता है, कहने लगे लोग बात, या ऐसे हजारों जो पुरस्कार मिले, इनके लिए तो वहां से हमारे पास फोन आते हैं कि सर आपको आना है, मतलब इंडिया लेवल पे आपको बुलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लेवल पे जब उन्होंने पता किया तो उन्हें एक ही नाम मिला। तो जब वो लोग हमें बुलाते हैं तो उन्हें मना थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं आप यहाँ हम नहीं आ रहे, या हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। तो बाहर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग 24 घंटे झांसी में ही प्रयत्न करते हैं कि झांसी वासियों का साथ दें, बुंदेलखंड वासियों का साथ दें। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आज झांसी के अंदर 100, 150, 200 किलोमीटर दूर से भी आदमी हमारे पास आते हैं। मतलब ऐसे भी लेटर, उम्मीद लेकर कि हमारी समस्या हल होगी, और 1% समस्या हल होगी उसकी बजाय। क्योंकि ये वचनबद्ध है हम झांसी वासियों के लिए कि जब तक हमारे शरीर में जान है, जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। संदीप जी, बात करें कोरोना के पहले की, तो कोरोना के पहले लोग आपको क्यों नहीं जानते थे? आपका चेहरा लोगों ने, आपका नाम कोरोना के बाद इतना जाना कि आज आपको हर घर का हर सदस्य जानता है, लेकिन कोरोना के पहले कहीं ना कहीं आप छुपे हुए थे। उसका कारण क्या है? उसकी वजह ये थी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं करीब 22-23 साल से। क्योंकि बचपन में हमारी भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और हम
भी आ सकते किसी न किसी दूसरों पर। तो उस समय अपने आप को ये वचन दिए थे कि जिस चेहरे की तलाश हम करते थे कि हमारी हेल्प कर जाए, वो चेहरा हम पब्लिक के लिए बनना चाहते थे। लेकिन कोरोना काल के पहले जितने लोगों की हमने हेल्प की, उसमें पब्लिक के सामने आना, फोटो खिंचवाना या अपने आप को दिखाना, जिस सब चीजों से हम बहुत दूर थे। लेकिन जब कोरोना काल में हर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में लाश डली थी, रोवा परेशानी बहुत ज्यादा थी, आदमी परेशान था, रो रहे थे। उस समय हम सिर्फ झांसी का एक दरवाजा था हमारा, जो कभी कोरोना काल में बंद नहीं हुआ, जबकि हमारी मैडम, हमारी मम्मी, हमारे पापा सब दुखी रहते थे कि बेटा इतनी बड़ी बीमारी है, आप समझ नहीं रहे, आप हेल्प कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि हम बने ही हेल्प के लिए। सर, आपके मन में डर नहीं था कहीं ना कहीं कि अगर हमें हो गया, हमारे बच्चे परिवार को हो गया तो क्या बीतेगी? नहीं, एक बात सुने हैं बचपन में कि अगर ईश्वर पे भरोसा है आपको तो फिर शायद डर भय की बात नहीं रहती। तो हम तो जगदम्बा के पैर छूकर और सुबह से जब निकलते थे और रात को आते थे, तो मतलब परेशानी हमारे घर वालों को बहुत होती थी। लेकिन हम जो वचन दिए थे अपने आप को कि हमें हेल्प करना है, उसमें हमने हेल्प की। और उसके बाद जो हमारा चेहरा सामने आया वो सबसे पहले तब आया जब आपने सुना हो कि झांसी के अंदर ना कहीं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहला आदमी मेंस डॉक्टर संदीप सरावी था, जिसने माननीय डीएम आंध्रा वामसी के पास जाकर यह कहा था, अपना घर जिसमें हम शहर के घर में रहते हैं, उस घर के कागज लगाए थे हमने, पूरी फाइल बनाई थी। और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ही हम उनके पास गए थे, सर ये पूरी फाइल है और आप ऑक्सीजन प्लांट लगा लें। और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद मैं ये चाहता था कि झांसी में ऑक्सीजन की कमी ना हो और जो लोग ऑक्सीजन परेशान उनकी पूर्ति हो जाए। तो आंध्रा वामसी जी ने, हमने बात की, सीओ सिटी साहब से भी बात हुई और भी सब लोगों से बात हुई। लेकिन उस समय वो बात थोड़ी सी आई गई हो गई, मतलब उस बात को या तो जिम्माने को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, या आदमी उस समय इतना परेशान था कि उन्होंने कहा चलो देखते हैं। जैसे ही हमने पहली बार ऑक्सीजन प्लांट की बात की, तभी से पब्लिक के सामने चेहरा आया और तभी से फिर लगातार हम जो काम करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक उत्सुकता रहती है आदमी में। जैसे हम किसी के घर पे जाए, अभी माता का मतलब आरती करने भी जाए तो वहां 100-200 लोग यह चाहते हैं कि हमारे संगे फोटो खिंच जाए, भैया के संगे ऐसा हो जाए। यही सब वजह है कि अब कोई आदमी फोटो खींचता है, कोई आगे पर दे देता है, कोई अखबार, मतलब सब लोग मैनेज करते हैं। या ये कह सकते हैं कि झांसी की जनता का प्यार है ये, हम बताएं, क्योंकि उनकी निगाह में शायद ऐसा कोई दूसरा प्रतिबिंब या दूसरा कोई आदमी नहीं है जो उनके दुख सुख में सहारा बन सके। तो उनका प्यार लगातार जो बढ़ता जा रहा है, उसकी ही वजह से ये आपको आजकल ज्यादा लगातार संदीप सरावगी नाम सामने आता रहता है। अच्छा संदीप जी, कैसा लगता है आपको इतनी सेवा कर आप ये भी नहीं देखते कौन सा वर्ग है? आपने पहले भी कहा हर वर्ग के लोगों के पास जाते हैं, बैठते हैं, कोई बुलाता है वहां भी जाते हैं। कैसा लगता है आपको ऐसा कर? आप एक बेटी हैं और आपको हम बता रहे हैं, आपको जान के मतलब ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ वाल्मीकि हो, चाहे हेरवार हो, चाहे कोई भी पंडित हो, जब हम लोग उसकी शादी होती है, उसका श्रृंगार कराते हैं तो उसे पैर धोकर विदा करते, मतलब ये। और आपने जो पूछा कि कैसा लगता है, तो हम लोगों को रात को नींद ही तब आती। खाने का निवाला हम हाथ में तभी लेते हैं जब हम लोग 2-4-10 लोगों की कम से कम हेल्प करके संतुष्ट हो जाएं। किसी आदमी को किसी को धोखा देने में अच्छा लगता है, किसी आदमी को डकैती डालने में अच्छा लगता है, किसी आदमी चोरी करने में, किसी को कोई और गंदे काम करने में अच्छा लगता है, चाहे वो नशा का हो चाहे किसी का हो। लेकिन हमारी जिंदगी में हमें तब निवाला हमारे अंदर जाता है जब हम किसी की हेल्प कर सकें, और इससे हमें बड़ा सुकून मिलता है। हमें तो छोड़ दो, हमारे माँ बाप भी रोज हमें आशीर्वाद देते हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं। और जगदम्बा की कृपा ऐसी है कि आज की डेट में हजारों बहनें, हजारों भाई, हजारों परिवार हैं, ये सब जगदम्बा की कृपा है। हम कहीं ना कहीं लोग कहते हैं संदीप जी कि आप राजनीति में आने का एक विशेष वो कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं राजनीति में आ जाएं। अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, हालांकि आप कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं आना, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा ही हमेशा करेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? क्या जो लोगों की ये सोच है, इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों की सोच तो इसलिए क्योंकि लोग आप प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि भैया कब तक घर से करते रहेंगे, भैया का सब कुछ खत्म हो जाएगा, भैया कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपने आप रुपया आ रहा हो। तो भाई पब्लिक ये सोचती है कि कुछ आप आ जाए किसी चीज पे, चाहे कोई भी पद पे, कोई करते हैं जिससे आप हमारी हेल्प और अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन राजनीति में जो लोग आए हैं उन लोगों को भी हमने बहुत करीब से देखा, मतलब उनके अंदर जो मानवता होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है, जो उनका प्यार पब्लिक के प्रति होना चाहिए वो भी कम है। तो जब उनके पास कम है, उसकी पूर्ति हमें करने के लिए माता रानी का आशीर्वाद है
तो पर हमें ऐसा लगता नहीं था आज तक, और न लग रहा है कि हमें राजनीति में आना चाहिए। ना हमने आज तक किसी भी स्टेटमेंट में कहा, कि ना हमने पब्लिक में कहा, ना किसी माइक पे कहा कि हमें राजनीति करना है। लेकिन हाँ, जब तक हम जिंदा है तब तक एक कोशिश जरूर है कि दुख सुख में हम जरूर खड़े मिलेंगे आपको हर जगह पे। संदीप जी, आपने बताया कि आपने 22 साल पहले से समाज सेवा करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अगर करियर की बात करें तो आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था? कोई नौकरी की या कोई बिजनेस किया, क्या किया? सब छोटे छोटे से काम किए, जी। पापा के संग में किए, गंज में बैठे, मतलब बहन भाई को पढ़ाए, दोस्तों के लिए भी किया। तो उसके बाद मन हुआ तो 4,500 लोगों को रोजगार से भी लगाया झांसी में हमने, और निरंतर जो प्रयास रहता था, किसी के काम में पहले आ जाते थे तो मुझे लगता था कि बहुत बढ़िया। इसी वजह से हमारी दोस्ती यारी भी बहुत ज्यादा है, बहुत फ्रेंड फॉलोवर बहुत हैं। लेकिन ये जो तपस्या, मतलब जो परेशानी है जो जिंदगी में हमने देखी, मतलब हमने तो इतनी बड़ी परेशानी देखी कि इसी बरसात के समय पे जब हमारे यहाँ पे पानी छू जाता तो मम्मी बर्तन लगाती थी, और हम 2 भाई एक बहन है, तो कहती तुम लोग यहाँ पे खिसक जाओ, तुम वहां पे हो जाओ। तो वो गरीबी के दिन देखने पर, वो परेशानियां देखने पर यह महसूस किया हमने कि यार कोई तो हमारी हेल्प करे। लेकिन उस समय हमने देखा कि मतलब हेल्प के जो चेहरे होते थे वो बहुत सामने नहीं होते थे। तो उस समय ये प्रतिज्ञा की थी हमने कि जे एक चेहरा बनने की कोशिश करेंगे, जो कोई नहीं कर सका वो काम हम करेंगे। और वो प्रयास पिछले कई सालों से चल रहा है, और धीमे धीमे जो अपन लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आने वाले समय में हो सकता है ये स्थिति हो जाए कि हमारी समझ में इस संघर्ष सेवा समिति को पूरा हिंदुस्तान पैसा दे कि आप ही अकेले सहायता करो। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस के रिश्ते हैं, विश्वास के रिश्ते हैं, आज की डेट में संघर्ष सेवा समिति से सबसे बेस्ट रिश्ते हैं पब्लिक के दिल से और हम लोगों के दिल से। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब वो बाकी सब हम तो भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो सब ऊपर बारी के ऊपर है कि वो क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है। क्योंकि जब सबर त्याग कर दिया, अभी एक इंटरव्यू में हमसे पूछा था इतना बड़ा रतन मिला आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो पूरे झांसी वासी बताएंगे। क्योंकि हम लोग जिंदगी में कुछ चीज खुद पाना चाहें तो हमें खुशी हो। अच्छा, कोई भी चीज आ जाए, कल हो सकता है कि अगर हमारी मतलब जान भी लग रही कहीं पे और किसी का कुछ भला हो रहा हो तो हम वो भी करेंगे। अब आदमी पूछे इससे क्या ऐसा लग रहा है, तो वो तो उन लोगों को मालूम जिनके लिए हम कर रहे हैं। हम अपने झांसी वासी में कर रहे हैं, बुंदेलखंड की भूमि ले कर रहे हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी में अगर हमने जन्म लिया है और जो शपथ ली है, इसे ता जिंदगी निभाने का संकल्प है हमारा। आपने जैसे कहा कि एक समय वो था कि आप छत से पानी टपकता था और आप रहते थे। आज इतने बड़े SM टावर जैसे बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, कैसा लगता है आपको? एक मतलब बात कहते हैं ना कि लोग थोड़ा सा भी ऊपर चले जाते हैं तो उनको एक अहंकार घमंड आ जाता है कि आज तुम्हारे पास इतना कुछ है। तो ये चीज आपके अंदर नहीं नजर आती कहीं ना कहीं, तो कैसे ये सब पॉसिबल है? ये कुछ भी चीजें हम लोगों की नहीं होती हैं। असल में सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि जब हम शहर में अपना ऑफिस बनाए थे, वहाँ हेल्प करते थे, तो हमारे यहाँ 100-200 आदमियों का आना वहाँ पे भी था जी। लेकिन वहाँ पे क्या आदमी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, करीब 500, 600, 1000 आदमी पर डे आता है, सैकड़ों की संख्या में बैठने की व्यवस्था है, उनके चाय नाश्ता की व्यवस्था वो हमसे मिल सकते। इसके लिए यहाँ पे आए हम। ये भी हमारे दोस्तों के द्वारा दिया हुआ तोहफा मान लो या कुछ मान लो कि भैया आप यहाँ पे आओ। बहुत जिद के बाद, मतलब हमें शिफ्ट हुए अभी 1 साल हुआ, बल्कि 20 साल से वहीं पे सेवा कर रहे हैं। और अभी भी आप वहीं रहते हैं? मम्मी पापा के पास ऐसा है, सुना है ना? मम्मी पापा मतलब भगवान के बाद अगर कोई है तो हमारी जिंदगी में माँ बाप है, और उनके साथ में ही हम जिंदगी में रहेंगे। मतलब जब तक वो पृथ्वी पे हैं हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने भी देखा कितने अच्छे से संदीप जी ने अपने मतलब जीवन शैली से रूबरू कराया, अपनी हर एक परिस्थिति आपको बताई। ऐसे ही संदीप सरावगी जी आपके जीवन की बहुत अच्छी कामना करेंगे, आप इससे भी ऊपर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। सही था सर।